फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज बात करेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम की, जिसे लिखा था W.B. यीट्स ने। सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम विलियम बटलर यीट्स ने लिखी थी, जिसे पब्लिश किया था 1928 में द टावर नामक कलेक्शन में। इस पोएम में 4 स्टेंजा है। ओटावा राइमा जो लिखे हुए हैं ओटावा राइमा में, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो बाइजेंटियम है वो एज अ प्लेस बताया गया है, किसी रिलीजियस प्लेस के रूप में। बट ये एंशिएंट ग्रीक में मेंशन है कि वहाँ ऐसा कोई देश होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई देश नहीं है। विलियम बटलर का जन्म 1865 में और उनकी डेथ 1939 में हुई थी। वो एक इरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और प्रोज राइटर थे। 20वीं सेंचुरी के वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर थी, और उन्होंने एबी थिएटर की फाउंडेशन भी उन्होंने ही रखी थी। That's no country for old men, the young in one another's arm, birds in the trees, those dying generation at their song। तो स्पीकर कह रहा है कि इस देश में अब बूढ़ों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, सभी अपने अपने प्यार में पड़े हुए हैं, और जो ट्रीज़ हैं उन पर बर्ड्स बैठे हुए हैं और अपना गाना गा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं कि सेलिंग माना होता है यात्रा करना सागर के द्वारा, और बाइजेंटियम एक जगह के रूप में है। यानी कि पोएट एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है, बाइजेंटियम, जो कि एक स्पिरिचुअल जगह है। द सैल्मन फॉल्स, द मैकल क्राउड सीज, फिश फ्लैश और फॉल्स, कमेंट ऑल समर लॉन्ग, वट एवर इज बिगॉटन बोर्न एंड डाइज। जो वहाँ पे बड़े बड़े झरने हैं वो भी मछली से भरे हुए हैं, सागर भी मछली से भरे हुए हैं, जल में रहने वाले जीव यानी फिश फ्लैश माने इंसान, एंड फाउल माने पक्षी, ये सभी लोग आपस में इस सेंसुअल म्यूजिक में पड़े हुए हैं। आपस में जो क्या है ना, संसारिक प्रेम में पड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं देख पा रहे हैं। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। Caught in that sensual music, all neglect monuments of raging intellect। वो इस सेंसुअल म्यूजिक में इतने खो गए हैं कि वो जो बाहर की दुनिया है उससे पूरी तरह से नेगलेक्ट हो गए हैं। मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो अनएजिंग है, यानी कि जो कभी पुरानी नहीं होती, ऐसी चीज़ों को, ऐसे बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। An aged man is but a paltry thing। एक बूढ़ा आदमी तो एक अनवर्थी चीज़ रह गया है। A tattered coat upon a stick, unless Saul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal race। और उसकी जो बूढ़ा आदमी है वो एक अनवर्थी सी चीज़ रह गया, जैसे किसी स्टिक पर कोई पुराना फटा हुआ कोट टंगा हुआ हो, और जब तक कि उसकी आत्मा जोर से ताली बजाकर गाना ना गाए। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस, अपनी मोर्टल ड्रेस में, मोर्टल मतलब उसकी जो फिजिकल बॉडी है उस ड्रेस में। नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल फॉर स्टडिंग मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो उन्हें ये सिखा सके कि जो उनकी भव्यता है, मोनूमेंट्स की मैग्निफिकेंस माने होता है भव्यता, जो मोनूमेंट्स की भव्यता को उन्हें दिखा सके और बता सके। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। इसीलिए मैं बाइजेंटियम सिटी, जो कि एक होली सिटी माना जाता है, वहाँ जा रहा हूँ। तो सीधा सीधा पॉइंट ये कहना चाहता है कि इस देश में अब जो लोग हैं वो बूढ़ों की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही प्यार में खोए हुए हैं। इसलिए जो पोएट है वो जा रहा है बाइजेंटियम के लिए। ओ सेजी स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, हे संतो जो तुम गॉड्स की होली फायर के चारों तरफ खड़े हुए हो। एज इन द गोल्ड मोजिक ऑफ अ वॉल, जैसे किसी वॉल पर गोल्ड मोजिक टंगी हुई हो। कम फ्रॉम द होली फायर, इससे बाहर निकलो होली फायर से। पर्न इन अ गायर, पर्न माने होता है निकलना, गायर माने गोल गोल घूमकर, यानी कि तुम इसे गोल गोल घूमकर बाहर निकलो। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा के तुम मास्टर बन जाओ, उसे गाना सिखा दो। कंज्यूम माई हार्ट अवे, और मेरा जो दिल है उसको तुम कंज्यूम कर लो, समाप्त कर दो। सिक विद डिज़ायर एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल, जो बीमार है बहुत इच्छाओं से, संसारिक इच्छाओं से बीमार है, और जो डाइंग एनिमल यानी कि यहाँ पे इंसानों के मोह में पड़ा हुआ है,
ऐसे मेरे दिल को तुम समाप्त कर दो। इट नोज नॉट वट इज़ एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। और तुम मुझे अपने साथ ले चलो उस जगह पर जहाँ पे एटर्निटी है, जहाँ पे मौत का डर नहीं है, हमेशा अमरता है। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम माई नेचुरल थिंग। एक बार मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया तो मैं अपनी नेचुरल फॉर्म में रहूँगा, मैं इस कभी बॉडी फॉर्म में नहीं जाऊँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ, लेकिन ऐसी फॉर्म होनी चाहिए जिसे ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ने बनाई हो, यानी ग्रीक के सुनार ने बनाई हो। एंड मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामलिंग, उसे पीट कर और एनामलिंग यानी जड़ कर। टू कीप अ ड्राउजी एम्प्रियस वेक, किसी एम्प्रियर को, किसी राजा को उठाने के लिए नींद से, यानी कि जो राजा अभी सोया हुआ है उसको उठा सकूँ मैं। और सेट अपॉन अ गोल्डन बाउट टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, या फिर मुझे कोई सोने की चिड़िया बना दो जो सोने की डाल पर बैठकर मैं बाइजेंटियम के मेंस और वुमेन्स को क्या बता सकूँ फ्रेंड्स, पास्ट, पासिंग और टू कम, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, जो आ रहा है, उसके बारे में बता सकूँ। तो पोएट यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। आपको ये पोएम कैसे लगी, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।